नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बनारसी, रिसर्च स्कॉलर काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिंतन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए संस्कृत साहित्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे, और जो प्रीवियस ईयर में टीजीटी पीजीटी में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न और कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और यह वीडियो 2 या 3 पार्ट में पूरा बनेगा, और जो भी यह पूरा वीडियो देख लेगा, संस्कृत साहित्य से जो प्रश्न बनते हैं वह इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। तो आज के इस टेस्ट सीरीज का प्रश्न संख्या 1, हम लोग इसमें सिर्फ उत्तर बताएंगे, प्रश्न पढ़ेंगे और उसका जो सही उत्तर है उसका हम लोग उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1 है, कालिदास की रचना रघुवंशम है। तो कालिदास जी की जो रचना है वो रघुवंशम एक महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 1, कालिदास की रचना रघुवंशम है एक महाकाव्य। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, इसमें टोटल 225 प्लस प्रश्न हैं पूरे संस्कृत साहित्य के। इसको हम 2-3 भाग में करेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, संस्कृत के किस कवि को एको रसः करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भवभूति को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, कला परिच्छेद के लेखक हैं। 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दंडी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, करुण रस। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है कृति यानी रचना, और 2 में दिया है उसके लेखक, और कूट की सहायता से इसको हमें बताना है। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक, सूची 1 में कृति और 2 में लेखक दिया है। कृति में दिया है दस कुमार चरितम, नैषधि चरितम, उत्तर रामचरितम। लेखक में श्रीहर्ष, भवभूति और दंडी। तो इसको हमें मिलान करना है। यह प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 10 कुमार चरितम किसका है। तो यह दंडी की रचना है। नैषधि चरितम का श्रीहर्ष 1 हो जाएगा। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा वीर रस। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 7, ठीक, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैदर्भी रीति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, करुण के रस राजसत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम जो कि भवभूत की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता। नहीं शब्द को ध्यान दीजिए। पूछ रहा है कि बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य जो नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रघुवंश। यह बृहत्त्रयी में नहीं आता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, यहाँ फिर सूची दिया गया है और दोनों का कूट के माध्यम से क्या करना है, मिलान करना है। हल्का छोटा करके हम लोग मिलाते हैं।
तो प्रश्न संख्या 10 इसको मिलाते हैं हम लोग। ये एक और लेखक दिया, दूसरे और इसकी रचना दिया है। तो इसमें देखिए दिया कालिदास, तो हमें पता है कालिदास की रचना कौन सी है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो 1 का 2 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। फिर माघ, माघ की रचना क्या है, शिशुपाल वधम, बी का 3। फिर भवभूति, भवभूत की रचना उत्तराम चरितम, ऊपर हम लोग पढ़े हैं। दंडी की रचना क्या है, दश कुमार चरितम। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ए, उपमा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12, रघुवंशम किसकी रचना है। 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रघुवंशम जो है कालिदास की है। नेक्स्ट शिशुपाल वधम के रचनाकार का नाम है। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, माघ की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखते हैं हम लोग। श्री हर्ष का ग्रंथ है। तो श्री हर्ष का जो ग्रंथ है वह ऑप्शन बी, नैषधि चरितम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध कवि हैं। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ए, कालिदास। अब हम लोग ऊपर पढ़े उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम, यह इनके विषय में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, मालती माधव के रचनाकार हैं। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भवभूति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दंडी। पद लालित्य के लिए दंडी को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18, एक मिनट, प्रश्न संख्या 18 यहाँ पे अनुवाद पूछ रहा है। रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद कीजिए आप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राम घर जाता है। रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। प्रश्न संख्या 19, थोड़ा से एक मिनट, गांव के चारों ओर जल है, उपयुक्त वाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है। यहाँ पे गांव के चारों ओर जल है, इसका संस्कृत में अनुवाद पूछा है। तो इसका संस्कृत में सही अनुवाद हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामम परितः जलम अस्ति। ग्रामम परितः जलम अस्ति, गांव के चारों ओर जल है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है। तो इसमें देखिए मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम, ये तीनों कालिदास जी की है, जबकि दश कुमार चरितम यह किसकी है, अभी हम लोग पढ़े हैं, यह दंडी की रचना है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न संख्या 21, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। तो 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमार संभवम, जो कि कालिदास की रचना है। यह बृहत्त्रयी में नहीं गिनी जाती, बाकी किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम ये तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 पे हम लोग आ गए हैं। थोड़ा सा इधर आओ भाई। प्रश्न संख्या 22, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि
काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य। यह माघ के लिए तीनों गुणों से यह विभूषित किए जाते हैं महाकवि माघ। उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23। इसमें फिर सूची दिया है और इसमें मिलान करना है कूट के माध्यम से। तो थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा करते हैं, कूट के माध्यम से मिलान करते हैं इसका। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका यह प्रश्न संख्या 23 है। तो मिलाइए। कालिदास की रचना कौन सी है? आप लोग पढ़ चुके हैं। कालिदास की रचना कौन सी है? मालविकाग्निमित्रम, जो इनका एक नाटक है, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की। तो ए का 4 कहाँ है? ऑप्शन सी में है। फिर भवभूति, भवभूति की क्या है? मालती माधवम, बी का ए। दंडी की रचना 10 कुमार चरितम, सी का 2। श्रीहर्ष की रचना है 3, श्रीहर्ष का नैषधि चरितम। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? अब यहाँ देखिए लघुत्रयी के विषय में पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि लघुत्रयी में कौन सी रचना नहीं आती है। तो ऋतु संहारम, ये चारों रचना कालिदास की है, याद रखिए। रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम, ये तीनों लघुत्रयी में आती हैं, तीनों लघुत्रयी में हैं। जबकि ऋतु संहारम ये भी कालिदास जी की ही रचना है, लेकिन यह लघुत्रयी में नहीं गिनी जाती। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारवी। भारवी अर्थ गौरवम इनके लिए प्रयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दे दिया है कूट के माध्यम से। तो आइए हम लोग मिलाते हैं 27 को। तो कालिदास, फिर यहाँ पे कालिदास की रचना कौन सी है? तो मेघदूतम, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ए का 2 ऑप्शन हमें मिल गया, पहला वाला सही है। फिलहाल सब हम मिलाते हैं। भास, जो कि बी का सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वप्नवास वदतम। 3 मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश, 4 और विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें कुल हम बताए कि आप लोगों को कि 225 प्लस प्रश्न हैं, इसको हम लोग 2-3 भाग में बांट करके इसको पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सी कृत कालिदास कृत, कालिदास यहाँ पे आगमात्रा, कालिदास कृत नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है कैसी कौन सी रचना जो कालिदास की नहीं है। तो 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर रामचरितम, जो कालिदास की नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29। उज्ज्वल नीलमणि रचना है, 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूप गोस्वामी की है उज्ज्वल नीलमणि। ये देखिए ये आश्रम पद्धत पीजीटी 2012 में यह पूछा गया है। बाकी हम लोग आगे चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 30।
30 का निम्नलिखित कृतियों में से कौन सा भारवी द्वारा रचित है? 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरातार्जुनीयम, जो भारवी की रचना है। प्रश्न संख्या 31, मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत नहीं है? तो इसमें से पूछ रहा है कालिदास की कौन सी रचना है जो नहीं है। नहीं सॉरी, कालिदास की रचना है, यहाँ पे है पूछा है। तो मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास का एक नाटक है, यह कालिदास की रचना है। बाकी तीनों रचनाएं कालिदास की नहीं हैं। नेक्स्ट फिर सूची वाले प्रश्न आ गए, इसको हमें फिर कूट के माध्यम से मिलान करना है। थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका फिर वही रचना पूछा है, कालिदास की रचना कौन सी है? तो कालिदास की पहले का पहला ही है, ऋतु संहारम। कालिदास की रचना कौन सी है? ऋतु संहारम। ए यानी ए और सी दो में मिल गया। हम अगला देखते हैं, भवभूति। भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम, तो बी का 4, ये भी दोनों मिला। दंडी, दंडी की रचना देखेंगे तो 10 कुमार चरितम, दंडी की रचना बी, सी का 2 यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही हो गया। बाण भट्ट की रचना कादंबरी, और श्रीहर्ष की रचना नैषधि चरितम। इस प्रकार से मेरा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वामाकुलस्याधयः में वामा शब्द का अभिप्राय है। 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। वामाकुलस्याधयः में वामा शब्द का अभिप्राय है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध पूछा। उत्तर रामचरितम में कुल कितने अंक हैं, आप लोग बता सकते हैं? उत्तर रामचरितम में कुल 7 अंक हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें तृतीय अंक का संबंध किससे है? एक मिनट, ठीक। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? प्रश्न संख्या 35, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचवटी से। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध पंचवटी से है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36, ठीक। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? घंटा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माह के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो उरुभंगम, दूतवाक्यम और मध्यम व्यायोग यह भास के द्वारा लिखा गया, जबकि मृच्छकटिकम यह ऊपर हम लोग पढ़े हैं। कमेंट में बताइए आप लोग, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपथ्य। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन से संस्कृत कवि प्रसिद्ध हैं? एक क्वेश्चन देखिए दोबारा आ गया, एक क्वेश्चन हम लोग ऊपर पढ़े थे।
बताइए इसका। 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, माघ। माघ जो उपमा, पद, लालित्य और अर्थ गौरव तीनों गुणों से युक्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? अब ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि सुलभ कोपो महर्षि ये जो शब्द आया है वह कालिदास के किस रचना में है? यहाँ तो ये पूछा है कि किसे कहा गया है, लेकिन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ कि यह कालिदास के किस रचना में है, इसको बताइए। प्रश्न संख्या 40 कमेंट करिए आप लोग। यह सुलभ कोपो महर्षि यह दुर्वासा के लिए कहा गया है और कालिदास की एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। आप लोग पढ़े होंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में सुलभ कोपो महर्षि कहा गया है दुर्वासा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41। अभिज्ञान शाकुंतलम देखिए गया। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो ये सबको पता है, इसका ऑप्शन सी कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42। इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? तो भास द्वारा लिखा गया जो नाटक नहीं है उसके विषय में बताइए। 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालविकाग्नि मित्रम। यह कालिदास जी का है, बाकी तीनों भास की रचनाएं हैं, यानी भास के नाटक हैं। प्रश्न संख्या 43। स्वप्नवास वदत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए। 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भास। स्वप्नवास वदत्तम नाटक के लेखक का नाम है भास। थोड़ा से लोग बाहर कुछ बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर कुछ डिस्टर्ब हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी मेरी कोशिश पूरी है कि आपको स्पष्ट आवाज़ मिले। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44। भारवी की माता का क्या नाम था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। 44 का सही उत्तर हो जाएगा सुशीला। इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। भारवी की माता का नाम था सुशीला। नेक्स्ट प्रश्न 45। श्री हर्ष के पिता का नाम बताइए। श्री हर्ष के पिता का क्या नाम है यह बताइए। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा हीर। यहाँ पे हम थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हीर होगा या हरि होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। हीर होगा या हरि होगा? हरि होना चाहिए जहाँ तक उम्मीद है। आप लोग देखिए, इसको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारवी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47। थोड़ा से लोग बाहर कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। बाकी मेरी कोशिश पूरी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक हैं। तो भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक पूछा है। 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर चरितम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 48 है, रघुवंश महाकाव्य में सर्ग है। तो रघुवंश महाकाव्य जो है यह कालिदास जी की रचना है, इसमें सर्ग पूछा है। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19। प्रश्न संख्या 49। इसमें पूछा है कि साहित्य क्या है। तो इसमें हमें बताना है कूट के माध्यम से कि साहित्य क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक मिनट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 3। साहित्य शिवेतर क्षतय है, सामान्य के लिए है और सबका हित
चाहता है, सबका ही चाहने वाला होता है साहित्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी व्याकरण। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस सीरीज में बस हम लोग इतना संस्कृत साहित्य के इस 50 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। बाकी के जो लगभग 150 प्लस प्रश्न हैं उसको हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आप इस चिंतन क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चिंतन क्लासेज चैनल को आप अधिक लोगों तक शेयर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।